वेलकम बैक टू प्रयागराज एजुकेशन। यह बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है उन छात्रों के लिए जो प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय प्रयागराज PRSU प्रयागराज में अध्ययनरत हैं और यह जानना चाहते हैं कि विश्वविद्यालय की सम सेमेस्टर की परीक्षाएं कब से होंगी। तो आप सभी को इस वीडियो में हम सम सेमेस्टर की परीक्षाओं के बारे में बताएंगे। उसके पहले कुछ विश्वविद्यालय से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी समझ लीजिए। विश्वविद्यालय से संबंधित कुल 4 जिलों में प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौशाम्बी और फतेहपुर में कुल लगभग 700 के आसपास महाविद्यालय हैं जो इस विश्वविद्यालय से अटैच हैं। ठीक है, आप सभी को पता ही है कि आप सभी की कक्षाएं प्रारंभ हो गई हैं सम सेमेस्टर की। तो सम और विषम का मतलब कुछ समझ लेते हैं। विषम का मतलब होता है ऑड सेमेस्टर, जिसको हम फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवन्थ या नाइन्थ कहते हैं। ठीक है, किसी भी पाठ्यक्रम में हो। और एक होता है इवन सेमेस्टर, जिसको हम सेकंड, फोर्थ, सिक्स, एट्थ, टेंथ ये कहते हैं सम सेमेस्टर। इसके परीक्षाएं कब होंगी, परीक्षा फॉर्म कब से भरे जाएंगे, यह सब बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी रेगुलर के कैंडिडेट हैं या सेकंड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर यानी कि इवन सेमेस्टर में आप अगर फेल हुए हैं, इवन मतलब होता है सम सेमेस्टर, अगर आप सम सेमेस्टर में सभी विषयों में आप फेल हैं या किसी भी पेपर में आपका बैक लगा है या को करिकुलर में बैक लगा है, ठीक है, सेकंड सेमेस्टर में ध्यान दीजिएगा, तो आपके परीक्षा फॉर्म कब से भरे जाएंगे। इसको हम जब एक विषय में फेल होते हैं उन्हें बैक कहते हैं, और जो फेल हैं उनको हम EX मानते हैं। ठीक है, विश्वविद्यालय मानता है। और जो रेगुलर हैं उनका फॉर्म आपको महाविद्यालय भरेगा, और EX और बैक का फॉर्म आप अपने से स्वयं से या साइबर कैफे के माध्यम से या महाविद्यालय में भर सकते हैं। बैक का फॉर्म का एक पेपर का 700 रुपये चार्ज है। ठीक है, इसको अपने से भर सकते हैं। तो ये परीक्षा फॉर्म कब से भरा जाएगा, तो इसके परीक्षा फॉर्म मार्च माह में भरे जाएंगे। इसके परीक्षा फॉर्म कब भरे जाएंगे, मार्च माह में। आप किसी भी पाठ्यक्रम में हो, BA में हो, ठीक है, BA सेकंड सेमेस्टर में आपका बैक लगा हो, या चौथे में लगा हो, या छठे में लगा हो, या आप B.Ed में हो और आपका बैक लगा है दूसरे सेमेस्टर में या चौथे सेमेस्टर में, ठीक है, या आप MSc में हैं, सेकंड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर में बैक लगा है। ठीक है, तो किसी भी इवन सेमेस्टर में हो, कोई भी पाठ्यक्रम आपका हो, अगर आप इवन सेमेस्टर में हैं यानी कि सम सेमेस्टर में आपका बैक लगा है, तो आपको परीक्षा फॉर्म मार्च में भरा जाएगा। कुछ संभावना है कि फरवरी लास्ट में भी शुरू हो जाए, लेकिन अधिकांश, क्योंकि लगभग 20 से 25 दिन परीक्षा फॉर्म भरे जाते हैं, तो मार्च में 100% तो भरा जाना ही है। फरवरी के लास्ट में भी शुरू हो सकता है। ठीक है, विश्वविद्यालय के ऊपर डिपेंड है कितनी तेज़ी से कार्य करता है। ठीक है, बाकी मार्च में तो 100% है। बाकी जैसे भी कोई नोटिफिकेशन आएगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहिए, बेल आइकन को प्रेस कर रहिए। कोई भी नोटिफिकेशन आता है
तो हम उस पर वीडियो बना देंगे जैसे ही आ जाएगा। ठीक है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि जिनका सम सेमेस्टर में बैक लगा है फिर जब डेट ओवर हो जाती है तो बोलते हैं कि सर हमको तो पता ही नहीं चला कि परीक्षा फॉर्म आ गए, तो वह फिर पिछड़ जाते हैं। तो अगर वो अभी से जानते रहेंगे कि हमारा सम सेमेस्टर में बैक लगा है, को करिकुलर में बैक लगा है, किसी भी प्रकार से अगर आपका रिजल्ट क्लियर नहीं है, पास नहीं है सम सेमेस्टर में किसी भी पाठ्यक्रम में, तो भरेंगे मार्च में। और रेगुलर का फॉर्म तो आप जानते ही हैं, आपके महाविद्यालय में भरा जाता है, जिसका अलग अलग हर पाठ्यक्रम का चार्ज है। ठीक है, ये बातें होंगी यहाँ पर। अब बात करेंगे कि आपके परीक्षाएं कब से होंगी। ये देखिए, पहली बात तो आपकी परीक्षा का जो अभी जानकारी प्राप्त हुई है उसको हम बता रहे हैं। बाकी एक वीडियो आपकी लगभग 10 से 15 मार्च के बीच में हम बनाएंगे। क्यों? क्योंकि यह आपका जो शेड्यूल है, परीक्षा शेड्यूल है, वह बहुत कुछ इस बार डिपेंड करेगा चुनाव आचार संहिता पर। किस पर डिपेंड करेगा? चुनाव का जो आचार संहिता है उस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि इस विश्वविद्यालय से 4 जिले के महाविद्यालय कांटेक्ट हैं। अगर चारों जिलों में एक ही डेट पर मतदान होता है, आप जान रहे हैं कि लोकसभा का चुनाव होना है जो कि अप्रैल से शुरू होगा और मई माह तक होगा। ठीक है, तो इसी दरमियान आपकी परीक्षाएं भी होनी हैं। तो जब जब लोकसभा का चुनाव होगा, जिस चरण में लगभग 7 चरण में लोकसभा के चुनाव होते हैं, तो लगभग 1 या 2 चरण में इन जिलों में मतदान होंगे। ठीक है, तो जब मतदान होंगे तो लगभग 5 से 7 दिन आपकी परीक्षाएं स्थगित रहेंगी, क्योंकि तब तक आपका जब टाइम टेबल आएगा विश्वविद्यालय द्वारा, तब तक तो चुनाव आचार संहिता का पता चल ही जाएगा कि कब चुनाव होने हैं, तो इससे हिसाब से टाइम टेबल बनेगा। लेकिन अब हम अभी आपको बता रहे हैं कि कब होगा। ठीक है, तो जो LLB और B.Ed को छोड़कर, किसको छोड़कर? LLB और B.Ed को छोड़कर जितने भी पाठ्यक्रम होंगे उनकी परीक्षाएं 23 अप्रैल से प्रारंभ होंगी और लगभग 20 मई तक जाएंगी। अब ये ना कहिएगा बाद में कि सर चेंज हो गया थोड़ा बहुत। हमने बताया ना, अगर इसी में चुनाव पड़ेगा, मान लीजिए अगर 23 अप्रैल को ही चुनाव पड़ गया तो आपकी परीक्षाएं चेंज हो गई ना, बताइए। अगर 23 को ही पड़ गया तो 2-4 दिन इधर उधर हो जाएगा, तो लगभग 25 सप्ताह स्टार्ट होगा। ठीक है, तो अभी जो डेट है वह 23 अप्रैल से 20 मई तक। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अभी और चीज़ें बताएंगे, और वीडियो को थोड़ा सा शेयर भी कर दीजिएगा। इसके अलावा जो B.Ed और LLB की परीक्षाएं हैं, इनकी परीक्षाएं लगभग लास्ट में जाएंगी। लगभग मान चलिए कि आप 20 मई के आसपास से 10 जून तक भी जा सकती हैं। ठीक है, बाकी विश्वविद्यालय पूरी कोशिश करेगा कि 31 मई तक हर हाल में सभी सम सेमेस्टर की परीक्षाएं संपन्न करा ले। लेकिन चुनाव अगर बीच में कुछ व्यवधान चुनाव की वजह से होगा तो आपकी परीक्षाएं बीच में टलना निश्चित है। तो आप यही डेट अब दिमाग में रख लीजिए, आप किसी भी पाठ्यक्रम से हों, 23 अप्रैल से 31 मई के बीच में आपकी परीक्षाएं होंगी। आपके परीक्षा फॉर्म लगभग मार्च माह में भरे जाएंगे, फरवरी के अंत में भी शुरू हो सकते हैं। ठीक है, भरा जाना। चलिए ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।